दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल पर। आज हम जानने वाले हैं रामायण से जुड़े अनसुने रहस्य के बारे में। दोस्तों, अगर आप हमारे चैनल पर नए आए हों तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके एक बार प्रेम से लिखिए राधे राधे। तो रामायण का पहला रहस्य है माता सबरी से। माता सबरी की कथा वाल्मीकि रामायण के अरण्य कांड में वर्णित है। माता सबरी का चरित्र यह सिखाता है कि भक्ति और प्रेम जाति, वर्ग, धन या ज्ञान पर आधारित नहीं है, बल्कि सच्चे मन से की गई भक्ति ही भगवान को प्रिय है। माता सबरी एक वनवासी महिला थी। उनका जन्म एक भील वनवासी परिवार में हुआ था। उनका असली नाम शमना था, लेकिन रामायण में उन्हें सबरी के नाम से जाना जाता है। सबरी का जीवन प्रारंभ कठिनाइयों से भरा हुआ था। उनका परिवार मांसाहार, हिंसा, अन्य असुर लोक की परंपराओं का पालन करता था, लेकिन सबरी का हृदय इन सब बातों से अलग था। वे करुणा, प्रेम और शांति की मूर्ति थी। उन्हें वन्य प्राणी और प्रकृति से प्रेम था और उनके मन में सदा ईश्वर की आराधना का भाव था। एक दिन सबरी ने देखा कि उनके परिवार वाले एक बड़े यज्ञ का आयोजन कर रहे हैं, जिसमें अनेक जानवरों की बलि दी जानी है। इस हिंसा को देखकर सबरी का हृदय विचलित हो गया और वे इस अधर्म को सहन नहीं कर सकी। उन्होंने रात में ही अपने घर को छोड़ दिया और जंगल की ओर चल पड़ी। जंगल में उनकी मुलाकात मटंग ऋषि से हुई और मटंग ऋषि ने उनकी करुणा और भक्ति देखकर उन्हें अपनी शिष्य बना लिया। सबरी ने अपने गुरु की सेवा में अपना जीवन समर्पित कर दिया। वे जंगल में आश्रम की सफाई, पूजा, अन्य कार्य करती थी। मटंग ऋषि ने उन्हें भक्ति का मार्ग दिखाया और ईश्वर की आराधना सिखाई। मटंग ऋषि ने सबरी को आशीर्वाद दिया था कि एक दिन भगवान श्री राम स्वयं उनके आश्रम में आएंगे। यह सुनकर सबरी का जीवन ही भगवान श्री राम के आगमन की प्रतीक्षा में बदल गया। वे प्रतिदिन अपने आश्रम को सजाती, रास्ते में फूल बिछाती और आशा करती थी कि आज भगवान श्री राम आएंगे। उन्होंने अपना संपूर्ण जीवन भगवान श्री राम के स्वागत के लिए समर्पित कर दिया। उनका हृदय प्रेम और भक्ति से भरा हुआ था। जब माता सीता की खोज में भगवान श्री राम लक्ष्मण वन वन भटक रहे थे, तब वे मटंग ऋषि के आश्रम में पहुंचे। वहां सबरी ने भगवान श्री राम का स्वागत किया और सबरी ने भगवान श्री राम को अपने हाथों से जंगल के बेर तोड़कर खिलाए। ये फल वे स्वयं चखती थीं ताकि ये सुनिश्चित कर सकें कि वे मीठे और स्वादिष्ट हैं। भगवान राम ने इन फलों को प्रेम पूर्वक स्वीकार किया। यह घटना भक्ति प्रेम का अद्वितीय उदाहरण है। भगवान श्री राम ने सबरी की सच्ची भक्ति को देखकर कहा कि तुम्हारी भक्ति अमूल्य है। मैं तुम्हारे प्रेम से अत्यंत प्रसन्न हूँ। माता सबरी ने भगवान राम से भक्ति का रहस्य सीखा। उन्होंने बताया कि भक्ति का मार्ग जाति, धर्म, उम्र, धन या ज्ञान पर आधारित नहीं है। यह मार्ग सच्चे हृदय, निस्वार्थ प्रेम, भगवान के प्रति समर्पण से प्राप्त होता है। भगवान श्री राम ने सबरी से कहा, भक्ति का मार्ग सरल है। इसमें केवल प्रेम, सेवा, समर्पण चाहिए। जो भी सच्चे मन से मुझे पुकारता है, मैं उसकी पुकार अवश्य सुनता हूँ। माता सबरी की कथा से संदेश। भक्ति जाति और वर्ग से परे है। सबरी वनवासी थी और समाज में निम्न वर्ग से थी, लेकिन उनकी भक्ति ने यह सिद्ध कर दिया कि भगवान केवल सच्चे मन और प्रेम को देखते हैं। सच्चा समर्पण ही भक्ति है। सबरी ने अपना संपूर्ण जीवन भगवान श्री राम के स्वागत के लिए समर्पित कर दिया। उनकी यह निस्वार्थ भक्ति हर किसी के लिए प्रेरणा थी। धैर्य और प्रतीक्षा का महत्व। सबरी ने जीवन भर भगवान श्री राम की प्रतीक्षा की। उनकी प्रतीक्षा यह सिखाती है कि ईश्वर को पाने के लिए धैर्य और विश्वास आवश्यक है। भगवान सभी के हैं। भगवान श्री राम ने सबरी के बेर खाकर यह दिखाया कि वह सभी के हैं, चाहे वह राजा हो या वनवासी। रामायण का दूसरा रहस्य। लक्ष्मण जी की मृत्यु और सीता जी के हंसने की कथा वाल्मीकि रामायण में नहीं है, बल्कि लोक कथाओं, पुराणों और कुछ ग्रंथों में वर्णित है। यह कथा मुख्य रूप से पौराणिक संदर्भों और दार्शनिक दृष्टिकोण से जुड़ी हुई है, जो जीवन, कर्म और मृत्यु के गहरे रहस्य को उजागर करती है। इस कथा का संदर्भ उस समय से जुड़ा हुआ है जब भगवान श्री राम, सीता जी और लक्ष्मण जी अपने जीवन के अंतिम समय में थे। यह प्रसंग उनकी मृत्यु, मोक्ष से संबंधित है और इसमें गहरे प्रतीकात्मक अर्थ छिपे हुए हैं। जब राम राज्य की स्थापना हो चुकी थी, तब अयोध्या में सब कुछ शांतिपूर्ण था, लेकिन एक समय आया जब यमराज, मृत्यु के देवता, भगवान श्री राम से मिलने आए। यमराज ने श्री राम से कहा कि वे उनसे अकेले में बात करना चाहते हैं। इसके लिए उन्होंने लक्ष्मण जी को आदेश दिया कि कोई भी इस बातचीत में बाधा न डाले।
यदि कोई आएगा तो उसे मृत्युदंड दिया जाएगा। लक्ष्मण जी ने यह आज्ञा सहर्ष स्वीकार की, लेकिन दुर्भाग्यवश ऋषि दुर्वासा इस दौरान भगवान श्री राम से मिलने आए। लक्ष्मण जी ने उन्हें रोका, लेकिन दुर्वासा ऋषि क्रोधित हो गए और पूरे अयोध्या को श्राप देने की बात कही। धर्म संकट में फंसे लक्ष्मण जी ने अपनी अयोध्या को बचाने के लिए स्वयं भीतर चले गए। जब यमराज की बातचीत समाप्त हुई तो लक्ष्मण जी ने भगवान श्री राम से अपने निर्णय के बारे में बताया। अपने वचन को निभाने के लिए भगवान श्री राम ने लक्ष्मण जी को मृत्यु का आदेश दिया। कथा के अनुसार जब लक्ष्मण जी की मृत्यु को प्राप्त हुई तो सीता जी ने इस घटना को देखकर हंस दिया। यह सुनने में अजीब लग सकता है कि किसी की मृत्यु पर कोई हंस सकता है, खासकर जब वह लक्ष्मण जैसे प्रिय और निष्ठावान भाई की हो, लेकिन इस हंसी के पीछे गहरा आध्यात्मिक दार्शनिक अर्थ छिपा हुआ है। माता सीता के हंसी के कई कारण थे। सीता जी भगवान विष्णु श्री राम की शक्ति और प्रकृति स्वरूप हैं। वे जानती थी कि संसार में जो कुछ भी होता है वह ब्रह्मांड के दिव्य नियमों के अनुसार होता है। लक्ष्मण जी की मृत्यु कोई साधारण घटना नहीं थी, यह भगवान की लीला का एक हिस्सा थी। सीता जी ने इस सच्चाई को समझते हुए हंसकर यह दिखाया कि मृत्यु केवल आत्मा का शरीर से मुक्त होना और इसमें शोक का कारण कुछ भी नहीं है। लक्ष्मण जी का संपूर्ण जीवन भगवान श्री राम की सेवा, धर्म की रक्षा के लिए समर्पित था। उनकी मृत्यु उनके कर्तव्यों की पूर्ति का परिणाम था। सीता जी ने यह समझा कि लक्ष्मण जी ने अपना धर्म निभाया, उन्हें मोक्ष प्राप्त हुआ, इसलिए उनकी मृत्यु पर शोक करने के बजाय उन्होंने इसे एक दिव्य घटना के रूप में देखा। सीता जी ने यह भी महसूस किया कि जीवन और मृत्यु दोनों भगवान की लीला का हिस्सा है। लक्ष्मण जी का बलिदान केवल एक लीला थी जो संसार को धर्म और कर्तव्य का महत्व सिखाने के लिए रची गई थी। सीता जी का हंसना यह भी सिखाता है कि हमें मृत्यु को शोक और दुख के रूप में नहीं देखना चाहिए। यह आत्मा का एक नया आरंभ है। हंसी का एक प्रकार से यह संदेश मिलता है कि मृत्यु भी जीवन का एक हिस्सा है जिसे हमें स्वीकार करना चाहिए। दोस्तों, अधिकतर कथाओं में ये वर्णन आता है जब मेघनाथ द्वारा चलाए गए शक्तिबाण से लक्ष्मण जी मूर्छित हुए। लक्ष्मण जी की मृत्यु की खबर सुनकर माता सीता जोर जोर से हंसने लगीं। रामायण का तीसरा रहस्य, कुंभकर्ण की सोने के बाद उसकी पत्नी क्या करती थी। वाल्मीकि रामायण और अन्य प्रमुख पौराणिक ग्रंथों में कुंभकर्ण की पत्नी का स्पष्ट उल्लेख नहीं किया गया। कुंभकर्ण के जीवन के जुड़े प्रमुख घटनाक्रम रावण के परिवार, लंका और रामायण की कथा के इर्द गिर्द घूमते हैं। उनके सोने के लंबे चक्र युद्ध में भूमिका का वर्णन तो मिलता है, लेकिन उसकी पत्नी या उसके पारिवारिक जीवन के बारे में विशेष जानकारी नहीं दी गई है। कुंभकर्ण की पत्नी बाली की कन्या ब्रजज्वाला थी। उसकी एक दूसरी पत्नी का नाम कर्कटी था। कुंभपुर के महोदर नामक राजा की कन्या से भी उसका विवाह हुआ था। कुंभकर्ण के एक पुत्र का नाम मुल्कासुर था, जिसका वध माता सीता ने किया था। दूसरे का नाम भीम था। कहते हैं कि इस भीम के कारण ही भीमा शंकर नामक ज्योतिर्लिंग की स्थापना हुई। ब्रजज्वाला के पुत्र का नाम कुंभ और निकुंभ था। रावण की सेना में अस्त्र या यंत्र बनाने वाले एक से एक वैज्ञानिक थे, जैसे कि शुक्राचार्य, भार्गव, शंभुक और कुंभकर्ण और ब्रजज्वाला। कुंभकर्ण अपनी पत्नी ब्रजज्वाला के साथ अपनी प्रयोगशाला में तरह तरह के अस्त्र शस्त्र यंत्र बनाने में ही लगे रहते थे, जिसके चलते उनको खाने पीने की सुध ही नहीं रहती थी। कुंभकर्ण की यंत्र मानव कला को ग्रेट इंडियन पुस्तक में विजार्ट आर्ट का दर्जा दिया गया है। इस कला में रावण की पत्नी धान्य मालिनी भी पारंगत थी। बलिदान के पहले और एक दिन जागने के दौरान कुंभकर्ण यह कार्य करता था। रामायण का चौथा रहस्य, आखिर क्यों बाली की पत्नी ने किया सुग्रीव से विवाह। वाल्मीकि रामायण के अनुसार बाली और सुग्रीव दोनों भाई थे और किष्किंधा राज्य के शासक वानरों में से था। बाली की पत्नी तारा को रामायण की कथा में एक महत्वपूर्ण स्थान दिया गया है। तारा को एक अत्यंत बुद्धिमान, विवेकशील, शक्तिशाली नारी के रूप में चित्रित किया गया है। उनकी सुग्रीव से विवाह की कथा मुख्य रूप से उस समय की सामाजिक, राजनीतिक, धार्मिक परंपराओं पर आधारित थी। इस प्रसंग को समझने के लिए हमें रामायण के विभिन्न पात्रों, घटनाओं और परिस्थितियों को समझना होगा। रामायण में बाली और सुग्रीव के बीच संघर्ष प्रमुख है। दोनों भाई एक समय एक दूसरे के प्रति वफादार और स्नेहपूर्ण थे, लेकिन एक गलतफहमी के कारण उनके संबंधों में कड़वाहट आ गई थी। बाली ने
एक राक्षस मायावी का पीछा किया जो अंततः एक गुफा में छिप गया। बाली ने सुग्रीव को गुफा के बाहर पहरा देने के लिए कहा, लेकिन जब बाली लंबे समय तक बाहर नहीं आया तो गुफा में से खून बहता हुआ देखा तो सुग्रीव ने बाली को मरा हुआ समझकर गुफा का दरवाज़ा बंद कर दिया। किष्किंधा लौटकर वापस आया। बाली जब जीवित वापस लौटा तो उसने सुग्रीव को अपने राज्य पर अधिकार करते हुए देखा तो उसे लगा कि सुग्रीव ने जानबूझकर विश्वासघात किया है। इस गलतफहमी ने दोनों भाइयों के बीच शत्रुता को जन्म दिया। जब भगवान श्री राम ने सुग्रीव की सहायता से माता सीता को खोजने का संकल्प लिया तो उन्होंने सुग्रीव से मित्रता की। सुग्रीव ने भगवान श्री राम से बाली को हराने की मदद मांगी। श्री राम ने बाली का वध किया जिससे सुग्रीव को किष्किंधा का राज्य मिल गया। बाली की मृत्यु के बाद तारा शोकाकुल हो गई। तारा ने बाली के जीवन काल में उसे चेतावनी दी थी कि सुग्रीव के साथ युद्ध करना उचित नहीं है, लेकिन बाली ने तारा की बात नहीं मानी। बाली की मृत्यु के बाद तारा का दुख स्वाभाविक था क्योंकि वह अपने पति और राजा को खो चुकी थी। बाली की मृत्यु के बाद तारा ने सुग्रीव से विवाह किया। इस विवाह के कई कारण थे। बाली की मृत्यु के बाद किष्किंधा राज्य को स्थिरता की आवश्यकता थी। तारा किष्किंधा की रानी थी। उनका विवाह सुग्रीव से हुआ जिससे राज्य की राजनीति में सामंजस्य स्थापित हुआ। तारा की बुद्धिमत्ता और नेतृत्व क्षमता ने इस विवाह को और भी ज़्यादा महत्वपूर्ण बना दिया। उस समय की परंपरा के अनुसार यदि एक राजा की मृत्यु हो जाती है तो उसकी पत्नी का विवाह परिवार के किसी अन्य सदस्य से कराया जाता था। इसे नियोग परंपरा कहा जाता था जिसका उद्देश्य विधवा स्त्री की सुरक्षा और सम्मान जीवन यापन सुनिश्चित करना था। तारा ने सुग्रीव से विवाह अपनी सहमति से किया था। वह जानती थी कि इस विवाह से राज्य और उसका पुत्र अंगद के भविष्य को सुरक्षा मिलेगी। तारा एक समझदार और विवेकशील महिला थी। रामायण का 5वां रहस्य। वाल्मीकि रामायण और अन्य राम कथा साहित्य के अनुसार माता सीता के हाथों कुंभकर्ण के पुत्र का वध होने की कथा बहुत प्रचलित नहीं है और यह मुख्य रामायण कथा में स्पष्ट रूप से वर्णित भी नहीं है। हालांकि कुछ लोक कथाओं और बाद के ग्रंथों में इस प्रकार की कथाएं मिलती हैं। यह कथा मुख्य रूप से रामायण के परिप्रेक्ष्य में सीता जी के त्याग, शक्ति, धर्म के प्रति उनकी निष्ठा को दर्शाने के लिए बताई जाती है। कुंभकर्ण के पुत्र के वध की कथा का वर्णन ना तो वाल्मीकि रामायण में है और ना ही रामचरितमानस में, लेकिन अन्य लोक कथाओं में इस कथा का वर्णन मिलता है। कुंभकर्ण का पुत्र मकराक्ष नामक एक योद्धा था। यह कथा लंका कांड से जुड़ी हुई है जहाँ रावण के वध से लेकर भगवान श्री राम की विजय और रावण के अनेक शक्तिशाली योद्धाओं का अंत भगवान श्री राम ने किया था। चलिए दोस्तों, इस कथा को हम विस्तार से समझते हैं। दोस्तों, जैसा कि हम सभी जानते हैं, कुंभकर्ण रावण का भाई था और उसे इंद्र के ईर्ष्यालु होने के कारण इंद्रासन की जगह निंद्रासन का वरदान मिला था और वह बहुत ज़्यादा भोजन ग्रहण करता था। इसलिए कुंभकर्ण 6 महीने के लिए सोता था और एक दिन भोजन ग्रहण करता था और वापस 6 महीने के लिए सो जाता था। कुंभकर्ण के युद्ध में मारे जाने के बाद पूरी सेना में भय और आक्रोश की लहर उत्पन्न हो गई थी। कुंभकर्ण की मृत्यु के बाद उसके पुत्र मकराक्ष ने भगवान श्री राम से अपने पिता का बदला लेने के लिए युद्ध में शामिल होने की बात कही। कुंभकर्ण लंका के राजा रावण का भाई था और एक अद्वितीय योद्धा था। श्री राम और रावण युद्ध के दौरान कुंभकर्ण ने श्री राम और उनकी सेना के खिलाफ युद्ध किया, लेकिन अंततः श्री राम ने उसे वध कर दिया। कुंभकर्ण के पुत्र का नाम भिन्न भिन्न ग्रंथों में लोक कथाओं में अलग अलग बताया गया है। उसे एक पराक्रमी योद्धा के रूप में चित्रित किया गया है जो अपने पिता की मृत्यु का प्रतिशोध लेने की इच्छा रखता था। यह कथा मुख्य रूप से उस समय की है जब माता सीता अशोक वाटिका में रावण की बंदी गृह में थी। कुंभकर्ण के पुत्र ने रावण से वचन लिया कि उसे माता सीता से मिलने का अवसर दिया जाए। उसकी योजना यह थी कि वह माता सीता को हर प्रकार से डराकर श्री राम को युद्ध में कमजोर कर देगा। जब कुंभकर्ण का पुत्र सीता के पास गया तो उसने उन्हें अपमानित करने, उनका मनोबल तोड़ने की कोशिश की। उसने सीता को यह धमकी दी कि वह
श्री राम को मार डालेगा और लंका में अराजकता फैला देगा। लेकिन माता सीता, जो सदैव धर्म और संयम का पालन करती थी, इन बातों से विचलित नहीं हुई। सीता जी को अपने पति श्री राम और उनके आदर्शों पर पूरा विश्वास था। कुंभकर्ण का पुत्र जब सीता जी का अपमान करने की सीमा पार कर गया, तब माता सीता ने अपने भीतर छुपी देवी स्वरूप शक्ति का आह्वान किया। माता सीता को भगवान शिव और माँ दुर्गा का आशीर्वाद प्राप्त था। उन्होंने कुंभकर्ण के पुत्र को चेतावनी दी कि वह अधर्म का मार्ग छोड़ दे और अपनी शक्ति का उपयोग धर्म के लिए करे। लेकिन कुंभकर्ण का पुत्र अपने घमंड और क्रोध में अंधा हो गया। उसने सीता पर हमला करने का प्रयास किया। माता सीता, जो अपनी कोमलता के लिए जानी जाती थी, उस समय एक योद्धा के रूप में प्रकट हुई। उन्होंने अपने अंतर्निहित शक्ति का प्रयोग करके कुंभकर्ण के पुत्र का वध कर दिया। इस घटना को प्रतीकात्मक रूप से यह दिखाने के लिए प्रस्तुत किया गया है कि अधर्म चाहे कितना भी शक्तिशाली क्यों ना हो, सत्य और धर्म के आगे नहीं टिक सकता। यह कथा हमें यह सिखाती है कि धर्म, सत्य, निष्ठा की शक्ति अपराजय है। माता सीता केवल श्री राम की पत्नी नहीं, बल्कि वह धर्म और शक्ति का प्रतीक थी। उन्होंने अपने साहस और संयम से दिखाया कि अधर्म का नाश करना आवश्यक है, चाहे वह कितना भी भयावह क्यों ना हो। इस कथा का उद्देश्य यह भी है कि स्त्री को कमजोर न समझा जाए। आवश्यकता पड़ने पर वह अपने भीतर छुपी शक्ति का प्रदर्शन कर सकती है और अधर्म का विनाश भी कर सकती है। माता सीता द्वारा कुंभकर्ण के पुत्र का वध लोक कथाओं में माता सीता की वीरता, धर्म के प्रति उनकी निष्ठा, उनके भीतर देवी शक्ति को दर्शाता है। यह कथा न केवल भारतीय पौराणिक कथाओं का हिस्सा है, बल्कि यह हमारे जीवन में धर्म और सत्य की महत्ता को जीवन में सिखाती है। दोस्तों, आप सभी को ये वीडियो कैसी लगी हमें कमेंट करके बताएं और ऐसी ही वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। राधे राधे।